Hello bachcho, let's see this question. This question says 50 ml of 0.m ammonia solution is treated with 25 ml of 0.2 m HCl. If pKb of ammonia solution is 4.75, the pH of the mixture will be. Key concept for this question is, इस क्वेश्चन में दो सॉल्यूशन दिए गए हैं, एक वीक बेस का सॉल्यूशन है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन है। सो एसिड बेस को जब मिलाया जाएगा तो एसिड बेस के बिटवीन रिएक्शन होगी और सॉल्ट फॉर्म होगा। अब दी गिवन अमाउंट, क्वेश्चन में गिवन अमाउंट के बेसिस पर हम ये कैलकुलेट करेंगे कि कितना सॉल्ट बनेगा या कितना एसिड रिमेनिंग रहेगा या कौन सा बेस रिमेनिंग होगा। अगर यहाँ बेस रिमेनिंग रहता है जो कि एक वीक बेस है तो एक बफर सोल्यूशन का काम करेगा। की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, सो फर्स्ट स्टेप में हम बेस और एसिड के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन। अमोनिया को NH3 को जब वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो NH4OH बना लेता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अमोनिया सॉल्यूशन को NH4OH। तो इसके मिलीमोल्स होंगे, ये होंगे M1 B1। हम इसकी मोलरिटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करके इसके मिलीमोल्स निकाल सकते हैं। तो इसकी मोलरिटी है 0.2 और इसके मिलीलीटर है 50। सो ऐसे कैलकुलेट करने पर ही आ जाएगी 10 मिलीमोल। 10 मिलीमोल को हम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह हम नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ HCl भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या होंगे, M2 इंटू V2 और HCl की कंसनट्रेशन है यहाँ 0.2 और इसका वॉल्यूम है 25 ml। सो यहाँ ये वैल्यू मिल जाती है हमें 5 मिली मोल। दोनों मिक्सचर मिलाएंगे NH4OH एंड HCl, इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट फॉर्म होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी और यहाँ इस तरह का NH4Cl सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। अब ये NH4OH के जो मिलीमोल्स हैं वो है 10। ये कितने हैं, 10 और इसके कितने हैं 5 मिलीमोल। तो इसके कम है। जित जित किसी दो रिएजेंट में से अगर किसी एक के कम होते हैं तो प्रोडक्ट उसके अमाउंट पर डिपेंड करता है, इसे हम LR भी कहते हैं। तो यहाँ पर LR क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, HCl है। तो HCl जितना होगा उतना ही क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट भी कितना बन जाएगा, 5 मिलीमोल बन जाएगा। तो जब सॉल्ट 5 मिलीमोल मिल जाएगा तो इसका 5 ml क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। तो रिमेनिंग कितना होगा, 10 - 5। ये क्या होगा, रिमेनिंग होगा इसका इसका रिमेनिंग होगा 10 - 5 मिली मोल और सॉल्ट कितना मिल गया हमें, 5 मिलीमोल। तो हमें यहाँ एक बफर सॉल्यूशन मिल गया। किसका बफर सॉल्यूशन मिल गया, वीक बेस और उसके स्ट्रॉन्ग एसिड का बफर सॉल्यूशन मिल गया। इस बफर सॉल्यूशन में NH4OH का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितना है, 5 मिलीमोल। ये कितना रह गया, 5 मिलीमोल। सो इस बेसिस पर अब हम इस सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं पीएच वैल्यू। NH4OH एक वीक बेस है और ये जब आयनाइज होता है तो ये बनाता है NH4+ एंड OH माइनस। तो इसके लिए बेसिक स्ट्रेंथ कांस्टेंट KB इज इक्वल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट है हमारे पास NH4+ एंड OH माइनस अपॉन NH4OH, सॉरी NH4OH। अब क्योंकि हमने इसके लिए NH4OH की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर ली है विच इज 5 मिलीमोल, तो यहाँ से हम OH माइनस कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। OH माइनस कंसंट्रेशन इज इक्वल क्या होगा, KB वैल्यू इनटू NH4OH अपॉन NH4+ कंसंट्रेशन। अगर हम इस इक्वेशन का क्या लें, नेगेटिव लॉगरिथम लें। अगर हम इस इक्वेशन का क्या ले लें, नेगेटिव लॉगरिथम लिखें, ऑन टैकिंग नेगेटिव लॉगरिथम
ऑफ इक्वेशन। तो हमें एक नई इक्वेशन मिल जाएगी। वो नई इक्वेशन क्या होगी? पी ओ एच इक्वल होगी पी के बी प्लस लॉग बेस या सॉल्ट कंसंट्रेशन, बेस या सॉल्ट कंसंट्रेशन अपॉन, सॉरी, सॉल्ट कंसंट्रेशन या कॉन्जुगेट एसिड कंसंट्रेशन, सॉल्ट या कॉन्जुगेट एसिड कंसंट्रेशन अपॉन बेस कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर सॉल्ट कंसंट्रेशन कितनी है ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितनी है 5 मिलीमोल। और बेस कंसंट्रेशन भी कितनी है 5 मिलीमोल। दोनों की कंसंट्रेशन क्या है? सेम है। दोनों की कंसंट्रेशन सेम है तो लॉग सॉल्ट अपॉन बेस वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी ये वैल्यू? जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से हमें पी ओ एच वैल्यू, पी के बी प्लस लोग ये क्या है 5 और ये भी कितनी है 5, तो ये वैल्यू क्या हो गई है? जीरो हो गई है। सो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पी ओ एच वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि के वी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है एंड दिस इज 4.75। के वी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 4.75। तो पी ओ एच वैल्यू भी क्या होगी 4.75। अब पी ओ एच वैल्यू मिल गई है तो हम पी एच वैल्यू निकाल सकते हैं। पी एच वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू होती है 14 माइनस पीओएच। पीएच इक्वल होता है 14 माइनस पीओएच। और यहाँ से हम इसे कैलकुलेट करेंगे 14 माइनस 4.75 इज इक्वल 9.25। तो इस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू होगी 9.25। The right answer of this question is third, 9.25. Hope you understood it well. Best of luck.